नमस्कार, लाइव न्यूज 24x7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिफ राजू। आइए आपको दिखाते हैं प्रयागराज समेत आसपास के उन जिलों की खबरों को जो दिन भर रही सुर्खियों में। वीडियो संगम किनारे चल रहे माघ मेले में हिंदू धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाने की गरज से मेला क्षेत्र में अपनी पहचान छिपाकर संदिग्ध इस्लामिक किताबें बेचने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को दारागंज थाने की पुलिस और प्रयागराज की एसओजी टीम ने गिरफ्तार किया है। उनके पास से संदिग्ध धार्मिक पुस्तकें, 3 मोबाइल फोन, 4 आधार कार्ड और नकदी समेत पुस्तक बेचने वाला ठेला और एक संदिग्ध डायरी भी बरामद किया है। इस मामले पर पुलिस उपायुक्त अपराध का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। ये दोनों लड़के कभी हिंदू थे, अब इन्होंने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया है। तो ये लड़के ठेले पे धार्मिक पुस्तकें बेच रहे थे। कुछ बुक्स इनकी थी जो मुस्लिम धर्म से रिलेटेड थी, कुछ बुक्स इनके पास अच्छी खासी तादाद में है जो हिंदू धर्म से रिलेटेड हैं। उसमें उन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों के जो श्लोक हैं उनकी परिभाषाएँ अपने ढंग से की हैं और गलत परिभाषाएँ की हैं। इससे किसी की भी धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं। ये बुक्स वहाँ ये बांट रहे थे और उसी जिसको ये बुक्स फ्री में देते थे उनकी फ़ोटो खींच लेते थे और वो फ़ोटो अपने जो तीसरा आदमी है महमूद गाजी जो इन्हें बुक्स उपलब्ध कराता था उसको भेजते थे। अब वो अपने दूसरे बंदे को अबू धाबी में भेजता था फोटोग्राफ है, वहाँ से इनको फिर आर्थिक सहायता 10,000 रुपये के रूप में एक बार में वो मिलती थी। उससे पुस्तकें छपवा के ये बंटवा रहे थे। उद्देश्य क्या था? कुछ उद्देश्य इनका ये था कि वहाँ बंटवा के और कुछ लोग जो सॉफ्ट टारगेट हैं उनको उनसे संपर्क किया जाए, उनको फिर कन्वर्जन के लिए तैयार किया जाए। अभी तक कुछ पता चल पाया है कितने लोगों को इन लोगों ने टारगेट पे आपने लिया है? नहीं, अभी तो बुक्स का ही यहाँ पे है। बाकी हम लोग इनका बाकी छानबीन हम लोगों ने अभी चल रही है, इंटेलिजेंस एजेंसी ने भी बात की है, तो वो चीज़ें आगे जब आएंगी तो हम लोग। गिरफ्तार में एक मौलाना भी है मदरसे के। हाँ, जो बुक्स इनको उपलब्ध कराते थे वो हैं मदरसे के मौलाना हैं और बाकी जो है ये लड़के दोनों जो है ये बेचते थे। किन किन जगहों पर अभी तक ये इन्होंने बेसिकली जो हिंदू धर्म के जो मंदिर या जो मेले हैं जो बड़े बड़े वहाँ पे लोग भेजते थे। कितने समय से इस पूरे कार्य में? ये लड़का तो 2 साल से काम कर रहा है। इसमें एक लड़का जो गिरफ्तार है उसके भी कन्वर्जन की बात सामने आई। हाँ, दोनों। मोनीस है वो 2 साल पहले कन्वर्ट हुआ था, अपने फूफा के साथ रह रहा था, और दूसरा ये 12 साल पहले हुआ है, समीर। ये दोनों कभी हिंदू थे और एक चायल का रहने वाला, एक इलाहाबाद का ही रहने वाला है। तो इसका सर मास्टरमाइंड कौन है? कौन इनको पैसा देता था? दुबई भी नहीं, उसकी हम लोग छानबीन कर रहे हैं। वो चीज़ें जहाँ अभी हम लोगों ने मेल डाले हैं, तो जब सूचनाएं आ जाएंगी तो फिर हम लोग उसको। कन्वर्जन को लेकर के फंडिंग हो रही थी, अभी बात ही सामने आई सुना। हाँ, वो वहीं से फिर लोगों को दिमाग परिवर्तित करके फिर उसको करना है। क्या लगता है कौन लोग हो सकते हैं? अब इसकी हम लोग जांच कर रहे हैं। जो अभी हमारे नोटिस में जो लोग पकड़ में आए उनको हमने कार्रवाई की है, बाकी हम लोग जारी कर रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं। क्या प्रयागराज में और भी जगहों पर इन लोगों ने इस तरीके के धर्म परिवर्तन कर रहे हैं? नहीं, अभी फिलहाल में कोई धर्म परिवर्तन का कोई इनका केस यहाँ पे नहीं है, लेकिन ये 2 लड़के जो आज जो हम लोगों ने जेल भेज रहे हैं, ये जो बुक्स बेच रहे थे ये पहले हिंदू थे। मैंने प्रेस नोट में आपको बताया दिया है, अब वो मुस्लिम हैं। और एक बात और करते थे कि इनके हिंदू के कार्ड भी बना रखे थे, आधार कार्ड, और मुस्लिम के नाम से भी। तो जब ये हिंदू मेले में या जगहों पे जाते थे वहाँ अपना आधार कार्ड ले जाते थे हिंदू वाला, जो ओरिजिनली इनका पहले नाम था उस नाम से। प्रयागराज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वेलफेयर क्लब के सिविल लाइंस स्थित कार्यालय में क्लब के अध्यक्ष आलोक सिंह का जन्मदिन केक काटकर मनाया गया। इस दौरान प्रयागराज के सभी मेन स्ट्रीम के रिपोर्टर्स के अलावा कई सामाजिक संगठन के पदाधिकारी समेत कई वरिष्ठ अधिवक्ता और शहर के नामचीन डॉक्टरों ने क्लब पहुंचकर उनके लंबे उम्र की कामना किया। देखिए, हमारे अध्यक्ष आलोक जी, उनका आज जन्मदिन है और हम लोग बहुत खुश हैं कि साल में एक बार ऐसा मौका आता है कि हम उनका जन्मदिन मनाएं। और आज हम सभी लोगों ने, क्लब के इतने सदस्य थे और भी पत्रकार साथी, सब मिल कर के हम लोगों ने जन्मदिन मनाया, उनको मुबारकबाद दी। और हमारी ये कामना है कि वो इसी तरह से खुश रहें और खुर्रम रहें और इसी तरह से वो क्लब की जो है वो सरपरस्ती करते रहें, क्लब की सेवा करते रहें। उन्होंने बहुत कुछ किया भी है, तो हम सब लोग जो है उनको जन्मदिन के मौके पर मुबारकबाद दे रहे हैं। आलोक सिंह जी के बारे में मैं यही कहूँगा कि वो मेरे परम मित्र हैं और मेरे दिल के बहुत करीब हैं। आज उनका जन्मदिन है और हम क्लब के सभी साथी उनका जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं और हर साल होते हैं। तो हम ये चाहेंगे कि उनके जीवन में हर बार खुशियाँ आएँ और उन्होंने क्लब के लिए जो योगदान दिया है उसको हम लोग
हमेशा याद रखेंगे और वो आगे भी इसी तरह से उन्नति करें, प्रगति करें, ये हम ईश्वर से कामना करते हैं। देखिए, आज आलोक सिंह का जन्मदिन है। आलोक हमारे साथ यूनिवर्सिटी के समय के साथी हैं और लगातार 20 से ज़्यादा साल हो गए हमसे हमारे साथ के, और उसमें सेतु की भूमिका सर्वेश जी भी कभी कभी निभा देते हैं बीच बीच में। तो जो उनका जन्मदिन है तो हम सब के लिए खास है और हम सब इकट्ठा हुए हैं। बड़ी मुश्किल बात यह है कि इतने सब लोग, सारे लोग एक दिन एक साथ इकट्ठा हो जाएं, वो भी माघ मेले के समय, तो ये एक बड़ी बात होती है। उनके जन्मदिन के बहाने न सिर्फ हम लोग सब लोग आपस में मिल लेते हैं, खुशियाँ मना लेते हैं, अपने सुख दुख बांट लेते हैं, बल्कि जिस तरह से उन्होंने क्लब के लिए जो काम किया है उसके लिए उनको हम लोग धन्यवाद भी देते हैं। कौशाम्बी जिले के कोकराझार थाने की पुलिस ने हत्या, लूट और चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 5 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से नकदी समेत सोने की अंगूठी, एक तमंचा, कारतूस और एक 4 पहिया गाड़ी बरामद किया है। थाना कोकराझार क्षेत्र में हाईवे पे कई चोरी की घटनाएं, एक आध लूट और मर्डर की घटनाएं हुई हैं, जिनमें लगातार पुलिस तलाश कर रही थी। इसमें आज 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं जो एमपी धार मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। इनके पास से अंगूठी, 40,000 रुपये नगद, इनकी एक फर्जी नंबर प्लेट लगी हुई कार और मोबाइल, ये सब चीज़ें बरामद हुई हैं, जिस आधार पे इनको जेल भेजा जा रहा है। इन्होंने 1.5 साल पहले करीब एक पिकअप की लूट करी थी और एक व्यक्ति को मार के फेंक दिया था, और ये संडीला की तरफ जब जा रहे थे तो इनको जीपीएस लगा हुआ था। पुलिस को सूचना दी गई तो पुलिस ने जब ट्रैक कराना शुरू किया तो उसको छोड़ के भाग गए थे। उस घटना का भी खुलासा इसमें हुआ है। तो सर क्या ये भी हुई क्या? हाँ, पुलिस मुठभेड़ में ये पकड़े गए। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। अगले स्पीड न्यूज में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।